सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं तो ऐसे में आपने एंड्रॉयड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा या फिर आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को एक्टिवेट कर लिया होगा। लेकिन क्या आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन दिए होते हैं यानी जो फीचर्स दिए होते हैं उनके बारे में आपको एग्जैक्टली पता है कि उनका क्या काम है, उनका क्या यूज़ है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि इन फीचर का बेसिकली क्या यूज़ है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सारू आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, एंड्रॉयड मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन हाइड रहता है। यानी बेसिकली अगर आपको अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को देखना है तो आपको उसके लिए अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल यानी एक्टिवेट करना होगा, तभी आप उस फीचर को देख सकते हैं अपने मोबाइल में। तो बेसिकली इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के अबाउट में जाना होता है। उसके बाद आपको वहाँ पर एक बिल्ड नंबर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको 7 टाइम्स टैप करना है, यानी 7 बार टैप करना है। तो उसके बाद ये डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा आपके मोबाइल में। उसके बाद जैसे आप बैक आएंगे तो वहाँ पर आपको एक डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा और उसके बाद आप यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन फीचर्स को जान लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिर्फ 15 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मैं एक एक फीचर्स को बताने बैठ जाऊँ तो ऐसे में बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा जिन्हें आप देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको डेवलपर ऑप्शन के 15 ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो लगभग आपको सभी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके इन फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर में इनका क्या यूज है। डेवलपर ऑप्शन का जो सबसे पहला फीचर जिसका नाम है स्टे अवेक, इस फीचर की मदद से यदि आप इस फीचर का एक्टिवेट कर लेते हैं और आप अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा देते हैं तो ऐसे में आपके जो मोबाइल का स्क्रीन है वो कभी ऑफ नहीं होगा जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को चार्ज लगाएं और आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ ना हो तो आप इस फीचर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर है जिसका नाम है OM अनलॉक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फीचर आपको मोस्टली एंड्रॉइड के लॉलीपॉप वर्जन या फिर इससे अधिक वाले वर्जन में ही मिलेगा। इसका पूरा नाम क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर अनलॉक। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? अगर आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल को कस्टम रोम से अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल में इस फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप अपने मोबाइल के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं कस्टम रोम की मदद से। दोस्तों, डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है रनिंग सर्विस, इस फीचर को एक्टिवेट करके यानी इस फीचर को यूज करके आप पता लगा सकते हैं कि आपके मोबाइल में कौन सा एप्लीकेशन एक्टिव है, यानी कौन सा एप्लीकेशन चल रहा है और ये कितना रैम खा रहा है, यानी कितना रैम कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में अगर आप इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस फीचर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है USB डिबगिंग, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसके बारे में हर कोई जानता है। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? इस फीचर की मदद से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर को अपने मोबाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल में USB डिबगिंग मोड को एक्टिवेट करना होगा, तभी वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल को आइडेंटिफाई करेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो आपको USB डिबगिंग ऑन करना पड़ेगा, या फिर अगर मान लीजिए आपको अपने मोबाइल रूट करना है कंप्यूटर की मदद से तो आपको USB डिबगिंग मोड ऑन करना पड़ेगा, तभी आप रूट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। तो ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेवलपर ऑप्शन का जो अगला फीचर जिसका नाम है एग्रेसिव वाईफाई/सेल हैंडओवर, इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? मान लीजिए अगर आप अपने मोबाइल में कोई वाईफाई नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल में वो वाईफाई नेटवर्क का जो सिग्नल है वो कम आता है तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में मोबाइल डेटा ऑन हो जाएगा जब आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे। तो बेसिकली ये फीचर काम कब आता है? जब आप अपने मोबाइल में कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसे में आप चाहते हैं कि नेटवर्क का कोई इशू ना हो तो आप इस फीचर की मदद से आसानी से कर सकते हैं। डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है USB कॉन्फ़िगरेशन, ये फीचर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है? इस फीचर में बेसिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल को किसी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से डेटा केबल के थ्रू कनेक्ट करें तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि कोई फाइल शेयर हो या फिर कोई कैमरा ओपन हो आपके मोबाइल में, या फिर आप चाहते हैं कि बस आपके मोबाइल चार्ज हो, उसके सिवा किसी भी दूसरे तरह का डेटा शेयर ना हो। तो ऐसे में आप ये सब फीचर कॉन्फ़िगर कर सकते हो USB कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। इसके बाद जो अगला फीचर आता है डेवलपर ऑप्शन के अंदर जिसका नाम है शो टचेस, इस ऑप्शन का बेसिकली यूज क्या है? जब भी आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे यानी ऑन कर लेंगे तो आप अपने मोबाइल को टच करोगे तो वहां पर आपको एक छोटा सा बॉल दिखाई देगा जो कि आपको ये बताएगा कि आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में कहां टच कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका यूज क्या है? ये आपके मोबाइल में टच को शो करता है। इसके बाद जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है पॉइंटर लोकेशन, इस फीचर की मदद से आप क्या कर सकते हैं? जैसे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे तो वहां पर आपको एक लोकेशन दिखा देगा, यानी आपको बताएगा कि आपने कहां टच करा है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एग्जैक्टली कहां पर टच करा है स्क्रीन में।
डेवलपर ऑप्शन में जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है विंडो एनिमेशन स्केल, ये फीचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इस फीचर की मदद से बेसिकली आप कर कह सकते हैं अपने मोबाइल के विंडो एनिमेशन स्केल को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आपने अपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल को ज़्यादा कर दिया तो ऐसे में आपके जो मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन होगा उसे खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे में अगर आपने मोबाइल में विंडो एनिमेशन स्केल को कम कर दिया तो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत जल्दी ओपन हो जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आपने अपने मोबाइल के विंडो एनिमेशन स्केल को बढ़ा रखा है। तो बेसिकली दोस्तों यही यूज है विंडो एनिमेशन स्केल का। इसके बाद जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्केल, ये फीचर बेसिकली विंडो एनिमेशन स्केल की तरह ही है। इस फीचर की मदद से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, आप जब भी कोई ऐप ओपन करते हैं तो वहां पर जो भी ट्रांजिशन दिखेगा यानी एक एप्लीकेशन को ओपन होने के बीच जो ट्रांजिशन यूज होगा वो ट्रांजिशन आपको कितनी देर में दिखेगा या फिर कितना दिखेगा वो आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है डेवलपर ऑप्शन में जिसका नाम है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इस ऑप्शन का बेसिकली यूज क्या है, आप अपने मोबाइल में एनिमेशन को कितनी देर तक दिखाना चाहते हैं या फिर उसकी ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं तो ये सब आप इस फीचर के अंदर कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद जो अगला फीचर आता है डेवलपर ऑप्शन के अंदर जिसका नाम है सिमुलेट सेकेंडरी स्केल, इस फीचर का बेसिकली यूज क्या है, यदि आप अपने मोबाइल में एक सेकेंडरी स्क्रीन बनाना चाहते हैं यानी एक दूसरा स्क्रीन दिखाना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस फीचर की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इस फीचर को एक्टिवेट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में एक छोटा सा स्क्रीन दिखाई देगा। इसके बाद जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है टर्न ऑन 4x MSAA, ये फीचर बेसिकली गेमर्स के लिए है। इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल के गेमिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि आप अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहे हैं और उसका ग्राफिक अच्छा नहीं है यानी आप जो गेम खेल रहे हैं उसकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं दिख रही या फिर आप जो गेम खेल रहे हैं वो बहुत स्लो चल रहा है, तो ऐसे में आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं इस फीचर की मदद से बहुत आसानी से। इसके बाद जो अगला फीचर आता है जिसका नाम है शो CPU यूसेज, इस फीचर की मदद से बेसिकली आप अपने मोबाइल में CPU यूसेज को मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके मोबाइल के ऊपर साइड पे CPU यूसेज दिखाया जाएगा जिसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि रैम कितना यूज हो रहा है, बैटरी कितनी यूज हो रही है। तो CPU से रिलेटेड जितने भी यूसेज है वो आपको स्क्रीन में दिखाई देगा जब आप इस फीचर को एक्टिवेट कर लेंगे। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर जिसका नाम है टर्न ऑन OpenGL ट्रेसेस, इस फीचर की मदद से आप अपने मोबाइल के लिए एक फेक लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एंड्रॉइड के डेवलपर ऑप्शन को लेके कुछ हिडन फीचर्स जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आखिर में जो डेवलपर ऑप्शन के अंदर जो फीचर्स होते हैं उनका बेसिकली क्या यूज है। अगर अब भी आपके मन में इन फीचर्स को लेके कुछ सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक बटन पर क्लिक जरूर करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे। और यदि आप न्यू है और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, इसमें सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करके नए वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।